मैं जवान हो गया था। पापा बीमार पड़े तो दुकान संभालने लगा। एक नकाबपोश लड़की रोज दुकान में आती। मैं उसे बिन पैसों के सामान देने लगा क्योंकि नकाब के पीछे उसके नाजुक बदन को हासिल करना चाहता था। एक दिन मैं दुकान पर अकेला था। वह आई तो उससे कहा, रात में आ जाओ, तुम्हें मालामाल कर दूंगा। लड़की झट से हाँ कर दी तो मैं अपने 3 दोस्तों को भी बुला लिया। लड़की दुकान पर आते ही मैंने उसका नकाब हटा दिया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि वह दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। लाड प्यार से मैं बिल्कुल बिगड़ गया था। कम उम्र से ही मैं पढ़ाई छोड़ दी थी और दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। मेरे पापा दुकान संभालते थे। मैं जब भी दुकान में जाता कुछ पैसे निकाल लेता, फिर अपने दोस्तों के साथ लड़की को पटाकर उसके साथ मजे करता था। यूं ही मेरी जिंदगी कट रही थी। घर की जिम्मेदारी लेने का मुझे जरा भी शौक नहीं था। मेरे पापा कहते रह जाते पर मैं यूं ही मस्ती करता रहता था। मम्मी कहने लगी, बेटा शादी के लायक हो गया है, पापा के साथ बैठकर कम से कम दुकान संभाल ले। मैंने माँ से साफ शब्दों में कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मन तो एक लड़की पर टिकता ही नहीं था। मेरा मन बस इधर उधर दौड़ता रहता था। पर मेरी माँ कहाँ मानने वाली थी। वह मेरे लिए रिश्ते देखने लगी। कहने लगी, अगर तू शादी कर लेगा तो खुद ब खुद जिम्मेदारी उठा लेगा। पर मुझ जैसे बेकार लड़के से कौन शादी करता। मेरी माँ मेरे लिए लड़की तलाश कर रही थी पर हर घर से ना कर देते। एक दिन माँ मेरे पास आ गई। कहने लगी, बेटा तू काम धंधा क्यों नहीं करता। तेरे लिए लड़की ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गई हूँ और आखिरकार मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। उस लड़की ने भी तेरी तस्वीर देखकर तुझे पसंद कर लिया है। वह बहुत ही खूबसूरत है। तू एक बार देखेगा तो उसे देखता ही रह जाएगा। मैं तेरी शादी उसके साथ तय कर रही हूँ। मेरी माँ की बात मुझे मुसीबत लगने लगी थी। मैं तो लड़की के साथ मौज मस्ती करना पसंद करता था पर अब तो मेरे सिर पर वह लड़की बांधना चाहती है। जबरदस्ती उसने मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई थी जिसे एक झलक देखकर ही मैंने माँ को तस्वीर वापस कर दी थी। तस्वीर देखकर मुझे पता नहीं चल पाया था लड़की खूबसूरत है या बदसूरत, पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। जब जरूरत बाहर से पूरी हो जाती है फिर घर पर मुसीबत लाने की क्या जरूरत है। पर माँ को कौन समझाए। पापा अचानक बीमार पड़ गए। वह दुकान नहीं खोल पा रहे थे। पापा को किडनी स्टोन हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था। उनका ऑपरेशन होने वाला था। मेरी माँ ने कहा, बेटा घर का खर्च चलाने के लिए अब तुझे ही दुकान खोलना होगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं दुकान खोलने का फैसला किया। अभी सुबह के 10 बज चुके थे। मेरी माँ मुझे आकर जगाने लगी। कही, बेटा 10 बज चुके हैं तो दुकान कब खोलेगा, कहीं ग्राहक शिकायत न करे। मैं अपनी आंखों को रगड़ता हुआ उठा और मन ही मन सोचने लगा, आज का दिन बहुत खास बीतने वाला है। तैयार होकर मैं जल्दी से दुकान खोली। मन ही मन सोचने लगा, दुकान खोलकर तो लड़कियों से दूर हो जाऊंगा। दुकान बढ़ाते बढ़ाते रात के 10 बज गए थे और उसके बाद मैं इतना थक गया था कि घर आकर सो गया। मेरे दोस्त अभी लड़कियों के साथ मौज मस्ती में लगे होंगे और मैं यहाँ काम के बोझ तले दब गया हूँ। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों न दुकान में आने वाली खूबसूरत लड़कियों को देखकर ही मैं मजे उठा लूं। क्या पता कोई पट गई तो भाग्य खुल जाएंगे। सुबह के 9 बजे दुकान खोला ही था कि दुकान में एक लड़की आई। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से पूरी तरीके से ढक रखा था। चारों तरफ नजर घुमा रही थी जैसे कि किसी से बचकर आई हो। बड़ी हैरत के साथ मैं उसकी ओर देख रहा था। सोचने लगा, यह लड़की इतनी क्यों घबरा रही है। मुझसे कही, जी आटा दे दीजिए। मैंने कहा, अभी अभी दुकान खुली है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो डरी हुई सी थी। मुझे उस पर जाने क्यों रहम आने लगा। मैंने कहा, मैडम आप चाहे तो दुकान के अंदर आकर बैठ जाए। हालांकि दुकान के अंदर भी सामान फैला हुआ था। अब तक सब कुछ सही नहीं कर पाया था पर मैंने उसे कुर्सी की ओर इशारा किया तो वह अंदर आकर बैठ गई थी। अंदर बैठकर वह राहत की सांस ले रही थी। लड़की किसी से डरी हुई है। सारा सामान ठीक करने के बाद आटा तोलने लगा। लड़की बाहर आ गई और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। ऐसी ग्राहक पहले कभी न मिली, इसलिए मेरी नजर उस पर टिकी हुई थी। काम करते करते आंखें तिरछी करके उसकी ओर देख रहा था। आटा तोलकर मैं उसे दे दिया। कहा, मैडम 60 रुपए दे दो। लड़की ने अपना पर्स खोला और पर्स खंगालने लगी थी। पर्स में पैसे ढूंढ रही थी पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसके पर्स से 10 रुपए निकालकर मेरी तरफ देखने लगी।
कहीं मैं पैसे घर पर ही भूल आई हूँ, कहकर बिना सामान लिए ही वह जाने लगी थी। मैंने उसे बुलाया और कहा, कोई बात नहीं, आप आटा ले जाइए, बाद में पैसे दे देना। लड़की 10 रुपए देने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना, इसे अपने पास रखें। उसने आंखों ही आंखों से मुझे शुक्रिया अदा किया और फिर वहाँ से चली गई। पहली बार मैंने किसी को मुफ्त में सामान दिया था। इस लड़की ने तो नकाब पहन रखा था, मैं उसे पहचानता तक नहीं था। जाने वह अपना उधार चुकाने दोबारा आएगी भी या नहीं। दोपहर को मैं सामने वाले होटल से खाना मंगवाने जा रहा था कि वह लड़की वापस मेरी दुकान में आ गई। मुझे लगा शायद अपना उधार चुकाने आई हो, पर उसने कुछ खाना निकाला और कहा, यह आप खा लें। मैं हैरत से उसकी ओर देखने लगा था। लड़की मेरे लिए रोटी और सब्जी बनाकर लाई थी। उसे क्या कहूँ समझ में नहीं आया। मैं उसके हाथ से खाना ले लिया और खाने लगा। लड़की यह कहकर चली गई कि मैं अपना प्लेट बाद में आकर ले जाऊंगी। मैंने खाना खाकर प्लेट धोकर रख दिया था। खाना काफी स्वादिष्ट बनाई थी। दिन भर बहुत व्यस्त रहा था। उस लड़की की बात मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। 10 बजे अपना काम निपटाने के बाद दुकान बढ़ाकर मैं घर आ गया। मैं बिल्कुल थक कर चूर हो गया था। मेरी माँ मुझे खाना दिया तो खाना खाकर मैं तुरंत सोने चला गया। लेकिन तभी उस लड़की का ख्याल मुझे आया। मन ही मन मुस्कुराने लगा। उस लड़की का विचार मन में आते ही मैं सोचने लगा, जाने कितनी खूबसूरत होगी कि चेहरा नकाब से ढक रखा है, पर वह किसी से घबरा रही थी। मैं उसके बारे में ही और जानना चाहता था। अगले दिन फिर वह लड़की मेरी दुकान पर आ गई। उसने एक दुपट्टे से अपना चेहरा फिर से ढक रखा था। इधर उधर देखने लगी, फिर कहा, 2 किलो चावल दे दीजिए। मैं 2 किलो चावल तोलकर दिया और उसकी प्लेट भी वापस कर दी। कहा, मैडम 120 रुपए हुए आज के। वह फिर से अपना पर्स खोलकर टटोलकर पैसे ढूंढने लगी थी। फिर करीब 5 मिनट तक वह पर्स टटोलती रही। फिर मुझसे कहा, मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। लड़की कल भी 60 रुपए का सामान लेकर गई थी, आज 120 रुपए के सामान लेकर जा रही है और अब तक मुझे पैसे नहीं दिए। वह असमंजस से मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा, कल खाना देने के लिए शुक्रिया, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा बना था। तकल्लुफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए खाना बनाया था तो सोचा आपको भी दे आती हूँ। मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आई, पर मेरे पास पैसे नहीं है, कहकर वह चावल दुकान में छोड़कर ही जाने लगी थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इसे ले जाए, इसका हिसाब बाद में कर लेना। मेरे मन में एक गंदा ख्याल आया। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। थोड़ी परेशान लग रही थी, पर मुझे शुक्रिया अदा किया और फिर चली गई। मैं सोचने लगा, क्यों न इसे ऐसे ही उधारी देता रहूं। यह मेरी दुकान पर आती रहेगी। जब काफी उधारी बढ़ जाएगी तब इससे पैसे मांगूंगा, और अगर पैसे ना दे सके तो मैं इससे कुछ ज्यादा ही मांग लूंगा। यह ख्याल आते ही मेरे अंदर अजीब सी हलचल होने लगी थी। लड़की देखने से ही लगती है कि खूबसूरत है, बस चेहरा छुपा कर रखती है। उसके चेहरे के पीछे का राज मैं जानना चाहता था। सोचा था कि अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। मेरे मन में लड़की के लिए पाप घूम रहा था, पर दोपहर में बजती बजाती लड़की फिर से मेरे पास आ गई और फिर मेरे हाथ में टिफिन का बक्सा पकड़ा दिया। मैंने खोला तो उसमें पुलाव और सब्जी रखी थी। मैं हैरत से उसकी ओर देखने लगा। कहने लगी, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ, आप खा लें, मैं डब्बा बाद में ले जाऊंगी, कहकर वह जाने लगी। जाने किससे छुपती छुपाती आई थी। मुझे भूख जोरों की लगी थी, इसलिए मैं खाना खाने लगा। मैं आज काफी खुश था। यह लड़की मुझे घर का बना खाना देकर जाती थी। जरूर इसके मन में मेरे लिए कुछ होगा। मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। लड़की रोज आती, मुझसे सामान लेकर जाती और पैसे नहीं देती थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि लड़की गरीब है, इसलिए पैसे नहीं लाती, पर खाना खिला देती। शायद उधार सीधा मांगने में शर्म आती होगी, इसी कारण से अपना मुंह भी नहीं दिखा पाती होगी। एक दिन दुकान पर मैं अकेला था। वह लड़की आ गई। आज भी उसने मुझे सामान लिया और कहा, पैसे लाना भूल गई हूँ। मैंने कहा, मैडम आपके 1000 रुपए अब तक उधार हो चुका है और आपने मुझे खाना भी खिलाया है, उसका हिसाब इससे काट ले और मुझे पैसे दे दे। आपको उधार देता रहा तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा।
लड़की मेरी बात सुनकर थोड़ी घबरा गई थी। शायद उसे सामान चाहिए था। मैंने कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो एक तरीका है जिससे आप उधार चुका सकती हैं। वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, रात को आ जाना, तुम्हारी उधारी भी माफी और तुम्हें उल्टा पैसे भी देकर मालामाल कर दूंगा। लड़की कुछ देर तक तो मेरी आंखों से आंखें मिलाए खड़ी रही। चेहरा देखने का तो कोई उपाय नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ सोच रही है। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कहकर वो चली गई। अब मैं पूरे दिन एक्साइटेड रहा। मैं उस लड़की के नकाब के पीछे का चेहरा देखना चाहता था। मैं सिर्फ यही सोचता रहा, लड़की दिखने में कैसी होगी, गोरी होगी या काली होगी, उसके गाल कैसे होंगे, होठ कैसे होंगे। उसके बारे में सोच सोचकर मैं बेताब होने लगा था। मैं अपने दोस्तों को भी कॉल कर दिया था। मेरे 3 दोस्त भी दुकान में आ चुके थे। 10 बजे के बाद वह लड़की मेरी दुकान पर आ गई। उसके चेहरे में नकाब था। इधर उधर देख रही थी, शायद किसी से बचकर आई थी। उसे देखकर तो मेरे मुंह से पानी टपक रहा था। आज मेरे सारे अरमान पूरे होने वाले थे। मैं दुकान के पीछे उसे बुला लिया। मेरे दोस्त पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसने मेरे दोस्तों को भी देख लिया। उसके चेहरे में घबराहट साफ नजर आ रही थी। शायद सोच रही थी 4 लोगों को कैसे झेलेगी। मैंने उसके चेहरे से दुपट्टा हटाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वहीं खड़े खड़े कांपने लगा था। वह लड़की तो मैं तुरंत अपने दोस्तों की ओर मुड़ा और कहा, यहाँ से जाओ। वह बड़ी हैरानी भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। सुनील मेरे पास आ गया, कहने लगा, राजवीर, यह क्या कह रहे हो? तुम इतनी खूबसूरती लड़की का अकेले मजा लेना चाहते हो? मैंने कहा, कोई भी इस लड़की के मजे नहीं लेगा। मैं इसे घर छोड़ने वाला हूँ। तुम लोग अभी निकलो, मुझे दुकान बंद करना है। मेरे चेहरे में जो भाव थी, मेरे दोस्त मुझे देखते ही रह गए। उन सबको दुकान से निकाल दिया। दुकान बढ़ाकर मैं उस लड़की से कहा, चलो मेरे साथ। मेरे दोस्त तो बिल्कुल हैरत में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के साथ मैं कुछ क्यों नहीं किया, पर मैंने जो देख लिया था मैं खुद ही सदमे में था। पर अब मेरा इरादा साफ था। मैंने फैसला कर लिया था। मैं लड़की को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगा। मैंने कहा, अपना घर का पता बताओ। मेरी बात सुनकर वह काफी डर गई। मैंने कहा, घबराओ मत, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। मैं तुम्हारे घर से दूरी बनाकर खड़ा रहूंगा, तुम चली जाना। पर फिर भी उसके चेहरे में डर था। वह जल्दी जल्दी पांव चलाते हुए अपने घर की ओर बढ़ गई। मैं दूर खड़ा खड़ा उसे घर के अंदर जाते हुए देख रहा था। जैसे ही वह अंदर चली गई, मैं उसका दीवार फाड़कर घर के पास आकर खड़ा हो गया। उसके घर के अंदर आते ही मुझे एक औरत की चीखने की आवाज आने लगी। उस लड़की को जोर जोर से डांट रही थी, तुम कहाँ चली गई थी इतनी रात को? तुम्हें शर्म नहीं आती? रात को मुंह काला करने चली गई। लड़की का तो डर से बुरा हाल था। तभी एक आदमी और आ गया और उस लड़की को बुरी तरीके से डांटने लगा था। वह सिर झुकाए खड़ी थी। लड़की का हाल बहुत बुरा था। क्या यह उसके पापा मम्मी हैं? मैं यही सोच रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, जाओ अपने कमरे में। लड़की ने उन्हें जी चाची कहा और अपने कमरे में जाने लगी। मैं समझ चुका था इसके चाचा चाची इसे इतनी बुरी तरीके से डांट रहे थे। यह मामला क्या है? क्या यह इन लोगों से डरती ही है? जैसे लड़की अपने कमरे की ओर जाने लगी, मैं जल्दी से उसके खिड़की के पास आ गया और झांक कर देखने लगा कि क्या कर रही है। मुझे लगा था लड़की रोना धोना करेगी, पर वह चारपाई के सामने बैठ गई। एक औरत वहां लेटी लेटी खांस रही थी। उसने कहा, माँ, आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ। उसकी माँ कहने लगी, बेटा, तू मेरी दवाई का पैसा कहाँ से जुगाड़ करती है? जब से मैं दर्द में हूँ तेरे चाचा चाची मेरा इलाज नहीं करवाते, पर आजकल तू मेरे लिए दवाई लेकर आती है। बेटा, पैसा कहाँ से आते हैं? सच सच बता। वो कहने लगी, माँ, मैं राशन के पैसे से बचाती हूँ। माँ कहने लगी, बेटा, तू पैसे चोरी मत कर। अगर तेरी चाची को मालूम चल गया तो तुझे बुरी तरीके से मारेंगे। मेरा क्या है, मैं कभी भी भगवान को प्यारी हो जाऊं। लड़की रोने लगी, बोली, माँ, आपको कुछ नहीं होगा। पर दवाई खाने के साथ साथ उसकी माँ की खांसी शुरू हो गई। वह खांसी जा रही थी। उधर लड़की अपनी माँ को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक खांसती हुई वह औरत ठंडी पड़ गई। इस पर वह लड़की जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी। उसकी हरकतों को देखकर उसके चाचा चाची भी उसके
कमरे में आ गए थे। शायद उसकी माँ ने दम तोड़ दिया था। मैं यहाँ रुकना अब सही नहीं समझा। मैं जल्दी से वहाँ से निकलकर तेजी से पाँव चलाता हुआ अपने घर जाने लगा। मैं पूरे रास्ते भर यही सोचता रहा कि यह लड़की राशन के पैसे से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेती थी, तभी मुझे पैसे नहीं देती थी और बदले में मुझे खाना देकर जाती थी। शायद रहम की उम्मीद रखती थी, पर मैंने तो अपनी हद पार कर दी। मैं इसकी इज्जत लेने बैठा था। अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों तक को बुला लिया था। यानी वह लड़की मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मैं तो सोचा था अपनी मर्जी से वह आत्मसमर्पण करने आई है, पर यह सच नहीं था। वह तो पैसे की मजबूरी के कारण आई थी, ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैं घर चला आया। रात भर मुझे ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए सुबह उठने में भी काफी देर हो गई। 10 बज गए थे। मेरी माँ आकर मुझे जगाने लगी। कहीं बेटा दुकान नहीं खोलना क्या? क्या हो गया है तुझे? मैं उठ गया और बाथरूम जाने लगा कि मेरी माँ कहने लगी, बेटा शिवानी की माँ चल बसी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैं जल्दी से अपनी माँ के पास आया, उसे अपने बेड में बैठाया और उनके सामने बैठकर पूछा, मम्मी कौन मर गई? शिवानी कौन है? मेरी माँ कहने लगी, शिवानी मेरे दोस्त की बेटी है। शिवानी की माँ और मैं पक्की सहेलियाँ थी और उसके पति की मौत के बाद वह बीमारी से जूझ रही थी। कल रात उसकी मौत हो गई। मैं यही सोचने लगा, कल रात तो मैं भी एक मौत देखी है। मैंने कहा, माँ उदास मत हो, होने को कौन टाल सकता है? मेरी माँ ने कहा, बेटा मैं चाहती हूँ तो शिवानी से शादी कर ले। यह बात सुनकर मैं चिढ़ गया, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया और नाश्ता हाथ में लेकर ही दुकान की ओर चल पड़ा। एक माँ है जो हर वक्त मेरे लिए रिश्ता ढूंढती रहती है। अब यह कौन शिवानी आ गई? मैं तो बस उसी लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था जो मेरी दुकान में आती थी। उसका ख्याल आते ही मैं जल्दी जल्दी पैर बढ़ाने लगा। शायद वह कोई चीज़ खरीदने आएगी, पर काफ़ी देर हो चुकी थी। वह लड़की ना आई। दोपहर को मुझे तेज भूख लगी थी, फिर भी मैं उसका इंतज़ार में बैठा था। 3 बज चुके थे, पर इस लड़की का कोई अता पता नहीं था। उधर रोज 2-2:30 बजे ही के बीच में आकर मुझे खाना दे जाती थी। क्या वह लड़की कभी नहीं आएगी? क्या बस राशन का पैसा बचाने के लिए वो मेरी दुकान में आती थी, ताकि वह अपनी माँ की दवाई ले सके? क्या मुझे उसके हाथ का खाना कभी नसीब नहीं होगा? मानता हूँ मैं उसके ऊपर गलत नजर रखा था, पर उसके साथ गलत हरकत नहीं की थी। उसे सही सलामत घर पहुँचा दिया था। लेकिन क्या वह लड़की मुझ पर दोबारा विश्वास कर पाएगी? मैं दुकान के कस्टमर के सेवा में लगा हुआ था। आज रात मेरा मन नहीं लग रहा था, बस उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। मैं सोचने लगा कि मैं उससे बात करूंगा, अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा। आज मैं 8 बजे ही दुकान बढ़ा दिया और फिर जल्दी से तेज कदमों के साथ उसके घर की ओर जाने लगा था। उसके घर के अंदर लोगों की भीड़ थी। शायद उसकी माँ की मौत की खबर आसपास पहुंच गई होगी। लड़की कहीं नहीं दिखी। बस मैं उसे एक नज़र भर देखना चाहता था। फिर जब घर आया तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा मैं तेरे रिश्ते की बात आगे बढ़ाने वाली हूँ, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने कहा, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करूंगा। आप हर रोज मुझ पर यूं परेशान न करें। कहकर मैं अपने कमरे में आ गया था। अब 5 दिन हो गए थे, वह लड़की मेरी दुकान पर नहीं आई। मैं उसके लिए तड़पने लगा था। हर वक्त उसका इंतजार रहता था। न जाने मुझे क्या हो गया था। आज जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मेरा मूड तो पहले से ही खराब था। वह लड़की नहीं आ रही थी। मैंने कहा, माँ मैं थका हुआ हूँ, रोज तुम मुझे यूँ तंग क्यों करती हो? मेरी माँ ने कहा, मैं शिवानी को अपने साथ लेकर आई हूँ, वो तेरे कमरे में इंतजार कर रही है, बस एक बार उससे बात कर ले। अपनी माँ की खातिर तो इतना तो कर सकता है ना? अगर पसंद ना आए तो मुझे ना कर देना। पर मैंने उसकी माँ को वादा किया था कि उसे कुछ हो जाए तो उसकी बेटी की शादी तुझसे करवा दूंगी। अगर तूने शादी से मना कर दिया तो उसके लिए कोई अच्छा लड़का देकर उसका घर बसाना पड़ेगा। अब तो मैं ही उसकी माँ हूँ। कहकर मेरी माँ रोने लगी। मैंने कहा, माँ यह सब नाटक मत करो। मुझे अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मुझ पर यह दबाव डाल रही थी और गुस्से के साथ ही मैं अपने कमरे के अंदर घुसा। आकर देखा शिवानी मेरी तरफ पीठ करके बैठी हुई है। मुझे उस पर बहुत चिढ़ आई। मैंने कहा, तुम मेरे बेड पर बिना पूछे कैसे बैठ गई? मेरी बात सुनकर वह घबरा गई और उठकर मेरी ओर मुड़ी। उसे देखकर तो मेरे पैरों
तले से जमीन निकल गई। शिवानी कोई और नहीं बल्कि वही थी जो दुकान में आती थी। वह घबराकर बाहर जाने लगी कि मैं उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शिवानी बिल्कुल घबराई हुई थी, मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? मैं तुमसे वह पैसे नहीं मांगता। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ तुमसे ही मेरा रिश्ता तय कर रही है। मैं तुम्हारी तस्वीर देखी थी, पर मेरी दुकान में तुम हमेशा चेहरा ढक कर आती थी। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। उस दिन की हरकत के लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तुम्हारी माँ के साथ भी बुरा सलूक करते हैं। यह कह रहा था, अचानक उसकी आंख के एक कोने से आंसू की बूंदें आ गई। मैंने कहा, तुम अपनी माँ की दवाई की खातिर अपनी इज्जत तक कुर्बान करने को तैयार हो गई थी, क्यों किया ऐसा? एक बार मुझसे कह नहीं सकी? वह तो अच्छा हुआ था कि मैं उस दिन तुम्हें पहचान गया था, वरना गजब हो जाता। वह कहने लगी, मेरी माँ बहुत दर्द में थी और उनके लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थी। मुझे लगा था आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी माँ की दवाई के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मेरे चाचा चाची जो पैसे राशन लेने के लिए देते थे, उससे माँ की दवाइयाँ ले लेती थी। पर अगर उनको पता लग जाता कि दुकान में मेरा इतना उधार है, तो वो मुझे मार मार कर मेरी जान निकाल देते। मार खाने के डर से ही मैं आपकी बात मान ली थी। साथ अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो अपनी माँ को बड़े अस्पताल में लेकर जाती। अब और कुछ नहीं कर सकती। वह हमें छोड़कर चली गई। यह कहते कहते वह सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं उसे अपनी बाहों में ले लिया। कहा, शिवानी, मैं तुमसे शादी को तैयार हूँ। तुमने अपने चाचा के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे वही लड़की मिल रही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। शिवानी ने मुझे वह प्यार दिया जिससे मैं एक आवारा लड़के से जिम्मेदार इंसान बन गया। अब उसके साथ बहुत खुश रहने लगा। कभी सोचा नहीं था दुकान में मिली एक नकाबपोश लड़की मेरी जिंदगी की मंजिल है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।